नमस्कार। रोहतास सीएस डॉक्टर मणि राज रंजन का विवादों से चोली दामन का संबंध जुड़ चुका है। विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और लगातार विवादों के घेरे में डॉक्टर मणि राज जो रोहतास के सीएस हैं वो आते जा रहे हैं। उनके योगदान देने के बाद से उन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि डॉक्टर मणि राज रंजन कुछ लोगों के माध्यम से अवैध वसूली करा रहे हैं, अवैध कार्य करा रहे हैं, इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जाते रहे। चर्चा इस तरह की सुनाई पड़ती रही है। लेकिन कुछ दिन पहले जो चर्चा सुनाई पड़ रही है, जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है, उन बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि क्या कोई सीएस उस स्तर तक जा सकता है, क्या कोई सीएस किसी महिला चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार कर सकता है। इस तरह की बातें अब कुछ दिनों से सुनाई पड़ने लगी हैं। हालांकि जो चर्चा सुनाई पड़ रही है उसके बारे में कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो बातें बताई जा रही है उसके अनुसार कैंसर स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट के एक महिला चिकित्सक के साथ सीएस डॉक्टर मणि राज रंजन के द्वारा अभद्रता की गई है और उस अभद्रता की गूंज पटना तक सुनाई पड़ रही है या वहां तक सुनाई पड़ चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर डैमेज कंट्रोल की नीति को फॉलो किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उस पूरे मामले पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन जो बातें बताई जा रही है उसके अनुसार डॉक्टर मणि राज रंजन जो रोहतास सीएस है, उनके द्वारा कुछ दिन पहले कैंसर स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट में पहुंचने का काम किया गया। वहां पर जाकर एक महिला चिकित्सक से एक कमरे की चाबी मांगी जा रही थी। इसी दौरान विवाद बढ़े और विवाद के दौरान जो बातें कही जा रही है उनके द्वारा कुछ इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कुछ इस तरह से महिला के साथ व्यवहार किया गया, जिसके बाद लगातार ये चर्चाएं सुनाई पड़ रही हैं कि क्या अब रोहतास सीएस महिलाओं के साथ अभद्रता भी करना शुरू कर दिए हैं। क्या रोहतास सीएस के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों के बदौलत जो भी महिला स्टाफ हैं या चिकित्सक हैं उनका क्या होगा, क्या वो सही तरीके से कार्य कर पाएंगी, क्या सुरक्षित माहौल में उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। इस तरह की बातें उस घटना के बाद से सुनाई पड़ने लगी हैं। सोचिए कि किस तरह से एक सीएस के द्वारा अगर इस तरह से कार्य किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी तक इसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो चर्चा सुनाई पड़ रही है, जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार उस दिन जो कुछ किया गया उसके बाद से जो भी महिला चिकित्सक हैं या महिला स्टाफ हैं वो डरी सहमी हुई हैं। उन्हें भय लग रहा है कि कहीं उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार सीएस के द्वारा न किया जाए। इसीलिए अब महिला चिकित्सकों को लेकर जो तरह तरह की बातें सुनाई पड़ रही है, जो चर्चा सुनाई पड़ रही है, उस चर्चा को जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे उन्हें समझना पड़ेगा। कारण कि स्वास्थ्य विभाग की पूरी जवाबदेही उनके ऊपर है और अगर इस तरह से उनके विभाग के एक अधिकारी के द्वारा किसी महिला चिकित्सक के साथ कार्य किया जाएगा, महिला चिकित्सक के साथ अभद्रता की जाएगी, तो फिर स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली महिलाओं का क्या होगा। क्या मंगल पांडे इसी तरह का कार्य अपने अधिकारियों के माध्यम से कराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मंगल पांडे अपने अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं ले रहे हैं? क्या मंगल पांडे इस विभाग को पूरी तरह से बदनाम कराने की स्थिति में ला खड़ा किए हैं? कारण कि जिस तरह से पीएमसीएच में विवाद सामने आया और उस विवाद के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हुई, उसी तरह से रोहतास के सीएस के द्वारा कथित तौर पर किए गए इस कार्य से पूरे रोहतास के स्वास्थ्य विभाग की बदनामी हो रही है। कहीं न कहीं इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि आखिर कैसे कोई महिला चिकित्सक या महिला स्टाफ सुरक्षित माहौल में काम कर सकती हैं, कैसे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं जब विभाग के वरीय अधिकारी के द्वारा इस तरह से किया जाएगा। देखिए यही वो सीएस कार्यालय है, सीएस कार्यालय के वो अधिकारी हैं, उनके द्वारा इस तरह से कार्य करने की बात कही जा रही है। अगर इस बात में सच्चाई है तो ये मानिए कि सीएस के कार्यकाल में जो महिला चिकित्सक हैं, सोचिए कि बाहरी लोगों के द्वारा इस तरह के कार्य किए जाते तो अधिकारी के तौर पर उनके द्वारा संज्ञान लिया जाता, लेकिन जब उन्हीं के द्वारा या उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो फिर स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली महिलाएं किस तरह से कार्य करेंगी, ये समझा और जाना जा सकता है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार इस घटना के बाद एक शो कॉज जारी किया गया है और शो कॉज में उन बातों का जिक्र किया गया है जिस बातों के माध्यम से
कहीं ना कहीं जो चर्चा सुनाई पड़ रही है उसके अनुसार जिस महिला चिकित्सक के साथ ये घटना हुई है उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और किसी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले को मैनेज किया जा सके। इसीलिए उसी दिन शो कॉज जारी कर दिया गया है रोहतास सीएस के द्वारा। पहले रोहतास सीएस पर निजी बॉडीगार्ड के माध्यम से वसूली की बात कही जाती थी। कहा जाता था कि पूरे स्वास्थ्य विभाग में उनके निजी बॉडीगार्ड के तौर पर काम करने वाले एक व्यक्ति के द्वारा वसूली की जाती है। कुछ दिन पहले उस व्यक्ति की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिस तस्वीर में वो कमर में पिस्टल लिए दिखाई पड़ रहा था, जिसके बाद ये चर्चा हो रही थी कि आखिर कैसे कोई सीएस इस तरह का कार्य कर सकता है या सीएस के साथ रहने वाला व्यक्ति इस तरह से आर्म्स का प्रदर्शन कर सकता है। आखिर वो आर्म्स किसका है, किसकी अनुमति के बाद उसके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है। इस तरह की चर्चा सुनाई पड़ रही थी। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिस आरोप की जांच अभी चल रही है। सोचिए कि वो मामला अभी डीएम तक पहुंचा हुआ है और उस मामले की जांच चल रही है और उस मामले में क्या होगा इसको लेकर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन जो प्रकरण सामने आए हैं, जो चर्चा सुनाई पड़ रही है, उस चर्चा ने सीएस के व्यवहार और सीएस के द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं और ये सवाल तब तक से खड़ा किए जाते रहेंगे जब तक से रोहतास सीएस डॉक्टर मणि रंजन के साथ इस तरह से विवाद जुड़ते रहेंगे। इस तरह की बात सामने आती रहेगी और इस तरह से जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, यह तस्वीर आती रहेगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।